शासन की मंशाओं को ही प्रशासन अमली जामा पहनाता है, इसलिए पहले शासन। मध्य प्रदेश सरकार ने जो महिलाओं का प्रतिशत निर्वाचन चुनाव में बढ़ाया है, इसको देख के महिला शक्ति क्या कहना पड़ता है? महिला शक्ति को मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं सशक्त हो। सशक्त का मतलब ये कि जब वो जनसभा के लिए उतरती है मैदान में, तो जब खुद चुन के आती है और खुद अपना काम देखे। सबसे पहले तो गांव की मानसिकता होती है अक्सर कि महिलाएं पति या बालक के ऊपर अपना डिपेंड कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो खुद अपना काम देखें, क्योंकि भाई जब हम जनता के बीच जाते हैं, जब हमको इलेक्शन लड़ना होता है, तब हम खुद जाते हैं, वहाँ रूबरू होते हैं, लेकिन काम के लिए हम किसी और पर निर्भर ना हों। दूसरी चीज़, ग्रामीण क्षेत्रों में जो वार्ड मेंबर महिलाएं होती हैं हमारी, अक्सर देखा जाता है उनके जगह पति आते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं चुनी गई वही आए, क्योंकि ये लोग आते हैं तो सीखने को मिलता है। इनके प्रशिक्षण भी होते हैं, ग्रामीण उस पर, जनपद उस पर भी होते हैं इनके प्रशिक्षण। तो महिलाएँ खुद जाएँ। दूसरी चीज़, गाँव में एक चीज़ मैंने देखा है, सबसे प्रथम तल है पंचायत राज और इसकी सीढ़ी है हमारा ग्राम है। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था है गांव से लागू होती है। तो गांव में हमें ये पहले गांव से विकास होगा तो वो शहरों में जाएगा, शहरों से होगा तो प्रदेश में जाएगा और प्रदेश से देश बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आज हमारे माननीय मोदी जी, माननीय हमारे मामा सीएम साहब महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बना के रखी हैं। तो हम अपनी महिलाओं को सशक्त करें, मजबूत करें, जागरूक करें उनको। दूसरी चीज़ क्या है, कुर्सी पे आने के बाद जनता ने हमें चुना है तो हम ये ना कहें कि इसने हमें मत नहीं चुना, इसने हमें वोट नहीं दिया, हम इसका काम नहीं करेंगे। क्यों ना करें? कुर्सी पे बैठने के बाद जनता जब हमें जनादेश देती है, हम कुर्सी पे बैठते हैं, तो राजधर्म क्या कहता है? राजधर्म कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलें। तो यही मेरी महिलाओं से उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि आप खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। सरकार को आप कहां तक बधाई देंगी कि उन्होंने महिलाओं का प्रतिशत इस बार आम चुनाव में बढ़ाया? बहुत ज़्यादा बधाई। महिलाओं के बारे में इतना सोचा और महिलाओं को अग्रणी लाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया और जो प्रतिशत बढ़ा है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या पंचायत महिलाएं पहुंच पाएंगी और पंचायत चला पाएंगी? बिल्कुल। जो मेरी अभी नेक्स्ट टाइम जो मेरी बातें थी, ये यही सब चीज़ों को नहीं, अब हम विगत 5 वर्षों की बात करें तो अधिकतर पंचायतों में महिला काबिज थी, परंतु उनके पति प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे थे। ये महिलाओं को चाहिए कि खुद जाए। हमने यही बोला, अगर पति आपसे कहता भी है कि आपको नहीं जाना है, आप घर का काम देखिए, मैं देख लूँगा, तो कहना नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं उनके बीच जाऊंगी, मुझे सीखने को मिलेगा, तो मैं आगामी और नेक्स्ट पंचवर्षीय में भी शायद मुझे अवसर मिले, जनता मुझे मेरे विश्वास जताए। तो हमें पति का कहना नहीं मानना है, हमें खुद जाना है। और जो मेंबर है, वार्ड मेंबर, उनको भी यही चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। आपको घर के काम भी करना पड़ता है और अब शासन की योजनाओं के ऊपर भी आपको ध्यान देकर जनमानस को जागरूक करना है। शासन की योजनाओं को आपको अमली जामा पहनाना है। उनकी जगह पे उनका बेटा या उनके हस्बैंड ना। आप कौन से? आपको घर का काम भी करना पड़ता है और अब शासन की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे मैनेज। जब ये मानसिकता लेके जाते हैं चुनाव की कि हमें चुनाव जीतना है, उस समय हमारी मानसिकता ये रहती है, तो हम मैनेज क्यों नहीं करेंगे? करना चाहे तो सब कर सकते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आप जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। जनता की सेवा करने का आपका मन है। जनता आपको कहाँ क्या ढूंढ पाएगी, कहाँ मिलेंगे आप? क्या कोई मोबाइल नंबर, क्या कोई कार्यालय, कोई ऐसा स्थान? हर गांव में अपना मोबाइल नंबर पंचायत के अंदर दर्ज करवा के आऊँगी, जब जिस हाल में मेरी आवश्यकता पड़े, क्योंकि मैं एक जनसेवक हूँ। जनता ने मुझे जनादेश दिया है, मेरा दायित्व बनता है कि रात के 12 बजे भी अगर मेरा कोई मतदाता पीड़ित है किसी भी गाँव में किसी भी कारण से, तो मैं उसके लिए बराबर अवेलेबल रहूँगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना मोबाइल नंबर क्या सभी जनता को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बताइए। 6265 508079। और कोई अपील करना चाहेंगे आप नगर की, क्षेत्र की जनता से? अपील यही करना चाहूँगी कि हमें जनता ने जनादेश दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें, अच्छा काम करें, बेहतर करें और खास करके महिलाएं ज़्यादा बेहतर करें। यही मेरा धन्यवाद। ग्राम सन्यासा के लोगों ने आपको भारी बहुमत दिया, आपको विजेता भी बनाया है। आपने गांव के लिए क्या सोच रखा है? किस तरह से आप विकास करेंगे गांव को लेकर? हमारे गांव में सड़क नहीं है। सबसे पहले तो आधे में है, आधे में नहीं है। पूरे गरीब लोग सब कीचड़ में बस रहे हैं, तो उसका थोड़ा सुधार करना। और कहाँ की सरपंच हैं आप? पार्टियों को, मतलब पार्टियों को पंचायत लगता है। अच्छा, आपने क्या सोच रखा है गांव को किस तरह से आप तरक्की पर ले जाएंगे? आपने तो
सोचा है सर कि सब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब हमारे घर में तो ऊपर से पैकेट गिरते हैं। महिलाओं का हिसाब से गांव का सुधार करने की सर। किस प्रकार के सुधार करेंगे आप गांव में? किस प्रकार का आप सब पहले भी तो पति भी था अपना सरपंच में, आप महिला आ गई। क्या नाम है आपका? नीतू दीपक धावरी। कहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हैं? रायबोर से हैं। मूलभूत सुविधाओं के अलावा जनता को क्या आप विशेष कोई योजना का लाभ देना चाहेंगे? सर ये तो योजना अपने को मिलने के ऊपर है, और जितनी योजना होगी अगर हो सकता है अपन जितनी करा सकते हैं उतना तो पूरा सहयोग रहेगा कि कराएं, और फिर आगे सरकार शासन की योजनाएं जो चल रही हैं, क्या महिलाओं को सब ये जानकारी है कि शासन की कौन कौन सी योजनाएं अच्छी चल रही हैं? आपको मालूम है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत से लोगों को आज भी शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं है, खासकर महिलाओं को। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अभी हमारे स्टेट में भी और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। इससे अच्छा बेहतर काम कभी हुआ नहीं, और शायद आगे भविष्य में हम अपेक्षा नहीं रख सकते। तो इसके लिए महिलाओं को जानकारी होना चाहिए। आज हमारी बहू बेटियों को डिलीवरी होती है, एक कॉल करते हैं हम, घर के सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप रिश्तेदार से कहोगे तो वो आनाकानी करेगा और शायद एहसान बताएगा। आज जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर चिंतन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लड्डू खिला रही है, इसके बाद लाडली योजना, उज्ज्वला गैस, दूसरी चीज़ शादी सुकन्या योजना, जिनके बेटे नहीं हैं उनको पेंशन दी जा रही है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी महिलाएं रखें, जो महिलाओं के हितार्थ हैं, तो वो कम से कम महिलाओं के बीच में ग्रुप में शेयर करें। जब जब ग्राम पंचायत में बैठक हो तो ये सारी योजनाओं का उल्लेख हो। ये मेरी हाथ जोड़ के सभी मेरी जो महिलाएं हैं, बहनें, उनसे मेरी विनती है कि शासन की योजनाएं संचालित हैं, उनके बारे में बराबर आप बताएं महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है इसके बारे में। और सरकार को ये भी ध्यान, जैसे दीदी ने बोला था कि सब लोग अपने हस्बैंड या बेटे से बोलें कि नहीं हमको जाना है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के हस्बैंड एक जैसे होते हैं, सभी लेडीज़ एक जैसी होती हैं, कुछ डरती हैं, किसी से ज़्यादा बोलती हैं। तो ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रत्याशी है वो ही एंट्री करे, बाकी की उसकी जगह ना उसका हस्बैंड आए ना बेटा आए। धन्यवाद। कायरी पंचायत से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, इससे पहले वहाँ सरपंच पुरुष थे या महिला? महिला थे। किस प्रकार के विकास कार्य की रूपरेखा आपने बनाई है अपने गांव के लिए? अच्छा कार्य हो सभी पंचायत में, मतलब हमारे यहाँ के सब जो काम नहीं हुए वो करने को तैयार हैं। किस प्रकार के कार्य अधूरे थे अभी तक? जी हाँ। किस प्रकार के काम अधूरे थे पूर्व पंचायत जो चली थी उसमें, और अब आप उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अच्छी मेहनत करके, मतलब आगे से पंचायत से जो काम मिलेगा या कोशिश करके हम निकलाएंगे काम। किस टाइप के काम अभी आपके गांव में आवश्यकता है? अभी सबसे पहले तो टावर की आवश्यकता है हमारे। मोबाइल टावर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपको सिर्फ मोबाइल। पंचायत सरपंच से लड़ी हूँ। हमारे गांव में समस्या ये है कि वहाँ पर टावर नहीं मिलता, इसलिए मैं हमारे वोटिंग वाले भैया ने बोले कि हमको टावर सबसे पहले चाहिए, तो हमने बोले हाँ कोशिश रहेगी हमारी करने की, और इसके बाद फिर जो जो काम नहीं हुए अधूरे उनको करने की। मैं आरती भिलाला, हम गाँव से वार्ड नंबर 7 से खड़ी हुई हूँ। तो जनता की सहमति से जीती हूँ, और जो काम नहीं हुए वो पूर्ण करूँगी। जे आपसे सभी से मेरा 8 वार्ड से सरपंच। और मेरा ये कहना है कि हमारे वहाँ त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ बहुत आफत पड़ती है, दूर से यानी कि और भी आती है इलाजे वाले, तो उनको यानी कि मुक्तिधाम बनाने का चल रहा है कि कोई अच्छा सा मुक्तिधाम जगह देख के मुक्तिधाम बनाए। और छोटी छोटी बच्चियाँ जो अपने यहाँ से दूसरे गांव को पढ़ने के लिए जाती है, स्कूल की समस्या है, तो हमारा कहना है कि 12वीं तक की हमारे पंचायत में स्कूल का निर्माण हो, 12वीं तक की स्कूल का, और रोड वगैरह नाली वगैरह, गरीबों की समस्या और भी बहुत है, वो पूरी हो। वेरी गुड, वेरी। किस गांव से सरपंच चुने गए हैं? आपका शुभ नाम? आपका नाम? मनु। अच्छा, आपने किस प्रकार से गांव के विकास के लिए सोच रखा है? हमारे गांव पंचायत आ रही है, किस तरह से, किस प्रकार के कार्यों को आप करना चाहेंगे गांव के लिए? जो पंचायत में आएगा वो सब करेंगे।
नहीं वो तो खैर आप करेंगे ही। क्या क्या आपने कुछ समस्याएं विशेष- आपको दिख रही हैं अभी ग्राम में? हाँ, ये रोड बहुत फुटे रहे हमारे घर के सामने, सब बच्चे और स्कूल जाते हैं, अच्छा। बेचारा उन बहुत परेशान रहता। तो क्या आपके घर के सामने रोड बनाने के अलावा और दूसरी और जगह? गांव में गांव में भी सब दूर बनवाएंगे। अच्छा। गांव में भी हमारा बंधु टेम बहुत बेचारा रहता है। स्कूल कहाँ तक है आपके वहाँ पर? वहाँ तो एक ही स्कूल है, बड़ी स्कूल। कौन सी क्लास तक है? 12वीं तक। 12वीं तक है। क्या कॉलेज की व्यवस्था आप कराएंगे गांव के लिए? व्यवस्था करवाएंगे। हमने सुना है यात्री प्रतीक्षालय का भी अभाव है वहाँ पर, हाँ उसके लिए फिर आप कोई कदम उठाएंगे? हाँ, तो कदम उठाएंगे नहीं। चलो अच्छा है, शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। कहाँ के सरपंच हैं आप? ये रहड़गांव तहसील में आता है, वन क्षेत्र में आता है। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? कैसे उनको हल करना चाहेंगे आप? ठीक, धन्यवाद।